जी, उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है, एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2-2 एमबीबीएस चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को मंत्री के रूप में देखते आ रही हूँ, उनको स्वास्थ्य के प्रति काम करते हुए देखते आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनहित में वो इसका निदान करें, क्योंकि अति आवश्यक है। 5 से 7 पंचायत इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, जिसका साफ साफ मानना है कि 40 से 50 हज़ार तक के जो 40 से 50 हज़ार लोग हैं जो इस हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। और मेरे पूरे विधानसभा के केंद्र में यह हॉस्पिटल है, जिससे कि अलग जो 2 प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड और अलीनगर प्रखंड, दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष ध्यान रहे, यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। चतरा गबरौरा उत्तर में 50 किसान, चतरा गबरौरा दक्षिण में 40, इनरवा में 40, खनहोली में 35, चनरडी में 25, कुल 190 किसान का कनेक्शन ले चुका है और अभी तक पोलिंग और वायरिंग नहीं हुआ है। लेकिन जवाब जो मिला है कि मात्र 40 किसान का अभी पेंडिंग है। तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगी कि वो एक उच्च स्तरीय जाँच करके उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करे जो हमेशा गलत जवाब देके भेजती है। माननीय मंत्री। और मैं आग्रह करूंगी, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती मनोरमा देवी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया वो सकारात्मक है। और सर, माननीय मंत्री जी के आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ में आग्रह भी करना चाहती हूँ कि काम को शीघ्र कराया जाए। माननीय मंत्री। माननीय मंत्री। वस्तुस्थिति है कि बेलागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन मरम्मती योग्य है। इसके मरम्मती हेतु निर्माण एजेंसी द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। राज्य के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के चरदीवारी का निर्माण कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कराया जाना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलागंज के चरदीवारी निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक 198/10 दिनांक 4/2/2026 द्वारा निर्माण एजेंसी BMCSICL से प्राक्कलन की मांग की गई है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत राशि की उपलब्धता के आधार पर मरम्मती एवं चरदीवारी निर्माण कार्य विहित प्रक्रिया अनुसार स्वीकृति दी जाएगी। ठीक है। श्री अजय कुमार। माननीय उत्तर मिला है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार सदन में अपनी बातों को रखने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ साथ आदरणीय लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप एक पूछ लीजिए। और टेकारी विधानसभा के महान सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी आवाज बन करके मुझे माननीय सदस्य इस विधानसभा में पूरे पूछ लीजिए। जवाब मिला, संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। दिशा के बैठक में मैंने आवाज उठाया कि गया जिला में 24 ब्लॉक में नल है लेकिन जल नहीं, केवल कागज पर ही मौका मिलता है। जिला अधिकारी साहब ने बोले कि टीम गठित करते हैं, कहते हैं कि विपक्ष वाला हल्ला करते हैं। अजय बाबू, दोनों कमेटी को हम कहें कि टीम अजय बाबू, पक्ष और विपक्ष। अजय बाबू, हेल्थ के बारे बैठ जाइए। माननीय मंत्री, संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। बैठ जाइए। हम चाहते हैं के ग्राम पंचायत छठमा में स्वास्थ्य उप केंद्र छठमा स्वीकृति एवं संचालित है। उप पंचायत के ग्राम इगुना, तेतरिया एवं खैरा में भी स्वास्थ्य उप केंद्र स्वीकृत एवं संचालित है।
साथ ही प्रश्नगत पंचायत के उपयुक्त स्वास्थ्य उप केंद्रों से लगभग 5-8 किलोमीटर की दूरी पर उपमंडलीय अस्पताल टिकारी भी संचालित है। स्वास्थ्य उप केंद्र छठमा के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए समाहर्ता गया से विभागीय पत्रांक 197/10 दिनांक 4/2/2026 द्वारा अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होने पर विहित प्रक्रिया अनुसार राशि की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की स्वीकृति की जाएगी। माननीय 5 से 6,000 की आबादी है। हो गया। माननीय मंत्री ने वहां कहा से है 10 अजय किलोमीटर बाबू टिकारी जाना पड़ता है। माननीय मंत्री सहमत जो है। हॉस्पिटल बने हैं वहां से माननीय- 2 किलोमीटर है। माननीय मंत्री और ने जिला समाहर्ता को पत्र लिखा है जमीन के लिए नंबर 1 जी डीएम साहब किया गया हुआ है और सरकार तैयार है। बता दीजिए कि कब वहां बनेगा। बताया तो उन्होंने एक बार और डीएम बता साहब प्रमोद क्या जी जमीन गया है? प्रमोद बाबू कब तक हो जाएगा पूरा? जमीन उपलब्ध है। इसमें कहा गया कि जैसे स्वीकृति मिलेगी नियमानुसार राशि की उपलब्धता के आधार पर जैसे राशि उपलब्ध होगा बना दिया जाएगा। इसी वित्तीय बजट में इसी वित्तीय बजट में श्रीमती अनीता जी उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है। माननीय मंत्री आप पूछ लीजिए। आप मुझसे पूछता हूं। जी पूछती हूँ मैं। माननीय मंत्री विधि विभाग, हाँ विधि विभाग जी जी अगले पाँच अगले के बाद माननीय मंत्री बैठ जाइए। माननीय सदस्य श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव नहीं आया है। माननीय मंत्री वस्तु स्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पत्रांक 186 दिनांक 2/2/2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्वी चंपारण जिला के चकिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत चकियामन झील में सालों भर पानी रहता है। उक्त के आलोक में भूमि के संबंध में वर्णित स्थल को विकसित करने हेतु विभागीय पत्रांक 380 दिनांक 5/2/2026 द्वारा पुनः प्रतिवेदन की मांग विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी से की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ऋतुराज कुमार मंत्री जी एगो समय सीमा निर्धारित करिए ना, कब तक मंगा कर उसको जो है सो करवाना चाहेंगे। एगो शीघ्र नहीं, एगो अति शीघ्र बताइए, अति शीघ्र मंगवा लिया जाए। श्री ऋतुराज कुमार। महोदय अध्यक्ष महोदय उत्तर प्राप्त हुआ है और जो भी सब स्टेशन का जिक्र किया गया है उससे व्यवस्था जो पहले थी उससे सुधरी है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी देना चाहता हूं। मगर आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर वहां पे काको में जैसे विचाराधीन है सब स्टेशन के लिए, उसके जगह अगर ग्रिड बन जाता तो जहानाबाद शहर के उत्तरी इलाके में शहर में काको में गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग बहुत बढ़ जाती है, जिसके वजह से समस्या होती है। अगर वहाँ पे ग्रिड बन जाता तो ग्रिड की क्षमता ज़्यादा होती है पावर सब स्टेशन से। तो माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर ग्रिड की जी धन्यवाद। माननीय मंत्री खड़े को बोल दीजिए। सुझाव स्वीकार है। माननीय सदस्य प्रफुल्ल कुमार मांझी। नहीं। सुश्री मैथिली ठाकुर।